लड़की ऐसा पति ढूंढना चाहती थी जो उसके पैसे का लालची ना हो, इसीलिए वो भिखारी बनकर 3 दिन 3 रात सड़क पर बैठ गई। उसी दिन एक डिलीवरी बॉय काम से थककर वहां आया और उस लड़की को देखकर उसे दया आ गई। उसने बिना कुछ कहे उसके कटोरे में 10 रुपए डाल। लड़की को वो लड़का एकदम अच्छा लगने लगा। लड़का जैसे ही जाने लगा, लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने कहा, भैया ये 10 रुपए से तो मेरी घर जाने की टिकट भी नहीं आएगी, जरा दया करके 100 रुपए और दे दो। लड़का हैरान रह गया और बोला, मैं तो दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी 100 रुपए नहीं कमा पाता। फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी जेब से आखिरी 100 रुपए निकालकर उसे दे दिए। लड़की बोली, मैं तुम्हारे पैसे यूं ही नहीं लूंगी, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। लड़का सोचने लगा, ये लड़की खुद भिखारी है, मेरी क्या मदद करेगी। तभी उसकी माँ का फोन आ गया। माँ ने कहा, अगर आज मेरी बर्थडे पर अपनी अमीर गर्लफ्रेंड को घर नहीं लाया तो तेरी पहली गर्लफ्रेंड आ रही है और फिर मैं तेरी उसी से शादी करवा दूंगी। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसे अपनी पहली गर्लफ्रेंड पसंद नहीं थी। तभी उसे याद आया ये भिखारी लड़की कह रही थी कि वो मदद करेगी, तो उसने उस लड़की से कहा, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा और चल मेरे साथ घर माँ को दिखाने। लड़की ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन लड़की बोली, अगर माँ से मिलवाने ले जा रहे हो तो कोई ढंग के कपड़े तो दिला दो, वरना ये फटे पुराने कपड़े देखकर सब पकड़े जाएंगे। लड़के को बात सही लगी, वो लड़की को कपड़े दिलाने लगे, लेकिन जब लड़की ने नए कपड़े पहने तो लड़का हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये तो बहुत सुंदर है। तभी वेटर बोला, कपड़े का बिल 8,888 रुपए है। लड़का हैरान रह गया, इतने पैसे तो मुझे बेच दो तब भी नहीं आएंगे। लेकिन लड़की ने हंसते हुए अपनी कार्ड निकाली और बोली, रहने दो, मैं पे कर देती हूँ। लड़का बोला, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, कहीं लोन वोन लेकर तो नहीं आ गई। लड़की बोली, मुझे लोन की जरूरत नहीं है, मैं तो करोड़ों की मालिक हूँ। और फिर बोली, मैं तो तुम्हारे जैसे सीधा साधा लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो दिल का सच्चा हो। इसी बीच पहली गर्लफ्रेंड भी आ गई और माँ को गाड़ी और 50,000 रुपए दे दिए और बोली, ये हमारी शादी की पहली मिठाई है। लेकिन जैसे ही उसने अंदर एक और लड़की को देखा तो पूछ बैठी, ये कौन है। लड़का बोला, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। पहली वाली गुस्से से पैर पटकने लगी, तू एक अमीर मैनेजर को छोड़कर इस मामूली लड़की को चुना। माँ ने कहा, बेटा ये लड़की भी कोई मामूली नहीं है, शहर की बड़ी बिजनेस वुमन। पहली वाली बोली, मैंने तो कभी इसको किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा, इसका नाम क्या है कंपनी का। लड़की बोली, कॉन्फ्रेंस तो मैं ही करवाती हूँ, शायद तेरी कंपनी छोटी है इसलिए बुलाया नहीं गया। फिर बोली, मुझे झूठी मत कह, मैं हूँ सुशी ग्रुप की चेयरपर्सन। उसी समय एक और ग्रुप के लोग आए, हमें ये जमीन चाहिए, हमने सुशी ग्रुप से डील कर ली है, अब यहाँ रिसोर्ट बनेगा। माँ डर गई, बेटा ये लोग तो बहुत खतरनाक लगते हैं, इनसे मत उलझ। पहली वाली बोली, मैं ग्रुप की ब्रांच मैनेजर हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दो। लेकिन सामने वाले बोले, ब्रांच मैनेजर से क्या होगा, हमें तो चेयरमैन से बात करनी है। तभी लड़की बोली, ठहरो, कौन हिला ये मकान। लड़का और सब लोग डर गए, अब ये तो पागल ही हो गई है। लड़की ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया, कुनियांग तेरे लोगों ने मेरी सासू माँ का घर तोड़ना शुरू कर दिया। फोन के उस पार से बोला गया, माफ करो मैडम, अब मैं सब संभालता हूँ। और तुरंत सामने वाले लोगों को कहा गया, अबे घुटनों के बल बैठ जाओ, ये हमारी चेयरपर्सन की फैमिली है। अब सब लोग चुप और लड़की की असली पहचान सबको पता चल गई।